हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रज्ञा वाहिनी। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे वर्ड सम्स। जो हमारा चैप्टर चल रहा है पेरीमीटर एंड एरिया, उसके हम वर्ड प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं आज के दिन। तो शुरू करते हैं जल्दी से। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? So our first question is, Yasmin divided her rectangular piece of land into 3 rectangular plots as shown. What is the area of each plot? तो यास्मीन जो है उसने क्या करा है, उसने 3 प्लॉट में अपना जो एरिया है उसको डिवाइड किया है। ठीक, अब उसने 3 प्लॉट जो बनाए हैं, ये पहला वाला बनाया है, ये दूसरा बनाया और ये तीसरा बना दिया। ठीक है, तो हमसे पूछ रखा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच प्लॉट, हमें हर एक का एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्लॉट जो है, फर्स्ट प्लॉट का हम सबसे पहले देखते हैं क्या है सीन। ठीक है, तो फर्स्ट प्लॉट के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाला जो प्लॉट है, ये चीज ये दिख रही है, ये तो यहाँ से यहाँ तक की जो हमें दे रखी है ना, ये जो ब्रेड्थ है ये कितनी है, 50 मीटर है। ठीक है, इसी तरीके से हमको ये यहाँ से और यहाँ तक की जो दे रखी है ये 60 मीटर है। तो ये अगर ये 50 है तो इसके बिल्कुल ये इससे पैरेलल लाइन है कि नहीं है, बिल्कुल पैरेलल है कि नहीं है। यानी कि अगर 50 है तो यानी कि ये वाली लाइन भी तो 50 होगी। अब देखो, जैसे कि मान लो मेरे पास ये वाला पेन है, ठीक है, और ये वाला पेन है। अब इन दोनों की आपको देखो लेंथ बिल्कुल सेम दिख रही होगी, है ना। तो अगर ये मैंने 3 रुपए का खरीदा तो सीधी सी बात है ये भी 3 रुपए का ही खरीदा होगा, है ना। मतलब इसी तरीके के अगर मेरे पास 2 पेन होते तो दोनों का कॉस्ट बिल्कुल सेम रहता ना, क्योंकि उनकी वो बिल्कुल है ही एक कंपनी के। तो दोनों की क्या होती है, हमारी लेंथ और ब्रेड्थ बिल्कुल सेम चीज होगी और उसके लिए उसका कॉस्ट भी सेम होगा, है ना। इसी तरीके से जब इसकी इतनी की जो हमारी लेंथ है वो 50 मीटर है, तो ये भी कितनी होगी, 50 मीटर ही रही होगी, है ना। तो प्लॉट नंबर 1 के अंदर हमारी जो हमें लेंथ मिल गई वो क्या मिलेगी, वो हमें 50 मीटर ही मिलेगी। ये भी 50 मीटर ही हो जाएगा, मैंने यहाँ पे 50 मीटर लिख दिया। ठीक है, क्योंकि लंबाई तो सेम ही रहेगी ना, कोई छोटी बड़ी थोड़ी ना हो जाएगी आगे आके। तो यहाँ पर अब हमारा, और ये हमें कितना दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है। तो जो हमारे ट्राइंगल का एरिया होता है ना, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, ये होता है हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये वाला बेस, ये वाला हाइट, ये वाला हाइट कह लो, ये वाला बेस कह लो, जो भी कहना चाहो इसमें तुम कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, मर्जी होती है अपनी अपनी। 1/2 बेस क्या है हमारा, यहाँ का बेस है हमारा 20, और हाइट कितनी है हमारी, हाइट है हमारी ये 50 मीटर जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है किस तरीके से मैंने किया है। अब देखो 2 से इसे काट देंगे, 2 टाइम्स 20 होता है, हमें पता है। अब 10 का 50 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा, 500 स्क्वायर मीटर। ये हमारा क्या आ गया, ये पहले वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया है। ठीक है, यानी कि पहले वाले ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 500 स्क्वायर मीटर होगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया नंबर 2 और 3। ठीक, तो इसके लिए मैं एक जो इसका ये वाला जो डायग्राम है इसकी फोटो हम अपने माइंड में रखेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर तुम्हारा जो है द एरिया ऑफ सेकंड प्लॉट हम क्या निकालेंगे, सेकंड प्लॉट का निकालेंगे। मेरे को यहाँ पर ना ये मैंने डायग्राम वापस से लगा दिया है ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो सेकंड प्लॉट यानी कि ये वाले का निकालेंगे हम। ठीक, सेकंड प्लॉट क्या है, ये देखो, ये वाला जो ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 ट्राइंगल दिख रहे थे, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये दूसरा ट्राइंगल है, ये पहला वाले का हम निकाल चुके क्या था। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर इस वाले का निकालेंगे। ठीक, तो ये दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, सेकंड प्लॉट का आएगा 1/2। हाइट कितनी है इसमें, ये 50 सेंटीमीटर ही है, और जो बेस कितना है इसका, ये 60 है, तो यहाँ पे मैंने 60 मीटर लिख दिया। ठीक, तो यहाँ 2 से काट देंगे, 2 3 जा 6 और 0 ऐसे आ जाएगा, और 5 3 जा कितना हो गया, 15, यानी कि 1500 और स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर हमारा स्क्वायर मीटर, सॉरी मीटर में चल रहा था ना सब, तो यहाँ पे मीटर था। तो 1500 स्क्वायर मीटर इसका सेकंड वाले प्लॉट का हो जाएगा एरिया। तो अब हम जब एरिया निकालेंगे थर्ड प्लॉट का, तो वो क्या आएगा हमारा, हाफ आएगा हमारा जो बड़ा वाला था, एरिया ऑफ द बिगर रेक्टेंगल, यानी कि ये वाला, और एरिया ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल प्लस 1/2 एरिया ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल। ठीक है, क्योंकि हमने 2 ही तो रेक्टेंगल्स का एरिया निकाला है, एक इसका और एक इसका। अगर इन दोनों का हम जोड़ दें तो ये वाली फिगर और ये वाली फिगर बिल्कुल सेम नहीं हो जाएगी क्या,
तो इसीलिए उसका इस वाली का भी एरिया हमें निकल जाएगा, क्योंकि ना तो हमें यहाँ पर ये नीचे वाली ब्रेड दे रखी है टोटल और ना ये दे रखी, तो कहीं ना कहीं इसी के अंदर ही हमारा जो सब कुछ है वो समाहित हुआ है, वही हमें इसमें से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को और इस वाले को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा किस तरीके से। अब देखो हाफ और हाफ क्या होता है, 1 होता है, ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ये चीज देखो कि हाफ और हाफ क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू इसमें एरिया ऑफ द बिगर रेक्टेंगल क्या निकाला था हमने, 500, ये 1500 निकाला है, जो सेकंड प्लॉट था ये बिगर वाला था। और इसमें प्लस हो जाएगा हमारा कितना, एरिया ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल, ये कितना था, 500 था, ठीक। अगर तुम चाहो तो इसके अंदर क्या कर सकते हो, 1/2 करके भी निकाल सकते हो, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। कि 1/2 और 1/2 मिलकर 1 ही हो जाने वापस से, ठीक है। तो इसलिए 1500 और 500 कितने हो जाएंगे, 2000, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था, आगे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको कि इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, तो आपको इसी तरीके से एकदम ढंग से क्वेश्चंस को करना होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कपिल स्टक 4 पिक्चर्स ईच ऑफ लेंथ, जैसे हम फोटो फ्रेम लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर ऑन अ चार्ट पेपर, ओहो चार्ट पेपर पे फोटो चिपकाई जा रही है, ठीक है, ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 40 सेंटीमीटर, what area of the chart paper was left bare, ठीक है। यानी कि रह कितना पेपर गया। अब जैसे मान लो मेरा ये चार्ट पेपर जो था, इन्होंने क्या बोल रखा है कि चार्ट पेपर जो था जिसकी लेंथ कितनी थी, उसकी लेंथ थी तो लेंथ है हमारी 50 और ब्रेड्थ है, देखो चार्ट पेपर जो होता है खास करके स्क्वायर में ही होता है, तो इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने अपने हिसाब से मतलब कहीं पे भी लेंथ और कहीं पे भी ब्रेड्थ हमने मान लिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी 4 पिक्चर्स लगेंगी, यानी कि 1 2 3 4 पिक्चर्स लगेंगी। इसकी लेंथ कितनी है, ईच पिक्चर की 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रखा है, व्हाट एरिया ऑफ चार्ट पेपर वाज लेफ्ट बेयर, यानी कि जो बाकी ये बचा हुआ जो एरिया रह रहा है ना ये वाला, ये कितना एरिया है। तो अब जितनी इसने टोटल हम निकाल लेंगे, इसका चार्ट पेपर का एरिया क्या है, उसमें से जितना इसने घेर रखा है उसे अगर मैं हटा दूं यहाँ से, तो ये नहीं बच जाएगा जो बाकी का है यहाँ पर, ये तो बच जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया निकालेंगे सबसे पहले। तो टोटल एरिया ऑफ पिक्चर क्या आएगा, टोटल एरिया ऑफ पिक्चर्स क्या आएगा हमारा, टोटल एरिया ऑफ पिक्चर आएगा 4 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ होता है फॉर्मूला, रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ कितनी है 10 और ब्रेथ कितनी है 8, ठीक। 10 8 से 80, 8 4 जा 32, यानी कि 320 स्क्वायर सेंटीमीटर है, सही है। क्योंकि ये 4 है ना, ये 1 2 3 4, तो मैंने इसलिए इसमें 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो 4 बार से प्लस भी कर सकते हो, तो भी आपको यही चीज मिलने वाली है। जैसे कि हमने उसको जब स्क्वायर में नहीं करा था कि कई सारे स्क्वायर जो थे उनको प्लस करके और हमने उसका लिखा था कि हमारा एरिया क्या है, इसी तरीके से आप इसमें भी कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 4 पर कौन जोड़ने बैठता, इसलिए मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी, ठीक। अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द चार्ट पेपर, एरिया ऑफ चार्ट पेपर, चार्ट पेपर का मैंने एरिया अगर निकाला तो ये कितना है, इसकी लेंथ कितनी है 50 है और ब्रेड्थ कितनी है 40 है, 5 4 20 और 2 0 ये जो बाकी कहीं गया जाएंगे, तो स्क्वायर सेंटीमीटर 2000 हमारा जो है स्क्वायर सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है चार्ट पेपर की, मतलब चार्ट पेपर का जो एरिया है वो 2000 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो बिकॉज बेयर एरिया क्या आ जाएगा, यहाँ से बेयर एरिया आ जाएगा टोटल जो है, टोटल लेंथ ऑफ टोटल एरिया ऑफ चार्ट पेपर माइनस कर देंगे इसमें से हम टोटल एरिया ऑफ पिक्चर्स, टोटल एरिया ऑफ पिक्चर्स विच आर पेस्टेड ऑन इट, ठीक है। जो कि पिक्चर्स इस पे पेस्ट कर दी गई हैं उसका जो हम एरिया है वो हम इसमें से हटा देंगे, तो कितना है 2000 है ये तो टोटल, और इसमें से 320 जो है स्क्वायर सेंटीमीटर वो इसमें पेस्ट किया गया है। तो यहाँ क्या 0 8
ठीक है। 320 अगर मैंने इसमें से घटाई, 0 में से 0 गया तो 0 बचा। यहाँ पर यहाँ से यहाँ एक कैरी ली, यहाँ से यहाँ एक कैरी ली, 10 10 में से 2 गए बचा 8, यहाँ 9 बचा, 9 में से 3 का कितना बचा, 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6 और यहाँ आएगा 1, तो 1680 ये आएगा आपका फाइनल आंसर स्क्वायर सेंटीमीटर में। ये था बचा हुआ बेयर जो एरिया था जिसपे की पेस्ट नहीं हुई कोई भी पिक्चर, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, आप इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से डाइजेस्ट होने में दिक्कत करते हैं, तो इसलिए आज के दिन आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और 2-3 वीडियो में आई गेस ये जो हमारा सीरीज है पेरीमीटर एंड एरिया वाले चैप्टर की ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप इन्हीं सब का प्रैक्टिस करना क्योंकि आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही ना, और मैं एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करा सकती। जैसे मैंने पहले आपको एक एक एक्सरसाइज पूरी करवा दी 20 मिनट के अंदर अंदर, वो तो नहीं हो सकता। यहाँ पे यहाँ एक्सप्लेनेशन आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा बताने पड़ेंगे, किस तरीके से दिमाग चलाना है वो बताना पड़ेगा। तो जब तक आप धीरे धीरे नहीं करोगे एक साथ में, एक बहुत सारा तो नहीं कर पाओगे, तो धीरे धीरे जब तक नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए मुझे थोड़ा थोड़ा करके आपको बताना पड़ेगा। इसलिए आज के दिन हम सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करेंगे और इन्हीं को आप कम से कम 3-4 बार रिवाइज करेंगे तभी आपको ये क्वेश्चंस आएंगे, है ना। एकदम से नहीं आ जाएंगे, तो इसलिए इनको आप 3-4 बार रिवाइज जरूर से करना इस वीडियो को खत्म करने के बाद। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फिगर शोज मिस्टर कुमार वरांडा हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर वुड ही नीडेड टू टाइल द फ्लोर ऑफ द वरांडा, ठीक है। इनका जो वरांडा है वो कुछ इस शेप का है, मिस्टर उनका जो है हमारे मिस्टर कुमार, इनका बाकी इसके अंदर जाकर इनका घर होता होगा, है ना। तो वरांडा इस टाइप का है। अब इनको कितनी 10 सेंटीमीटर की इनको कितनी टाइल चाहिए बीच में बिछाने के लिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 2 उसमें डिवाइड करते हैं। पहला जो रेक्टेंगल है वो ये है और दूसरा जो रेक्टेंगल है वो ये है, ठीक है। अब पहले रेक्टेंगल ये और दूसरा रेक्टेंगल ये, इसको डिवाइड करके हम तब निकालेंगे क्योंकि डायरेक्ट तो ये वाली फिगर हमें नहीं पता ना, इसका हम फॉर्मूला बना सकते। तो 2 रेक्टेंगल करके अगर करेंगे तो कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमने 2 में डिवाइड कर लिया। अब हम क्या निकालेंगे, पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। तो पहले रेक्टेंगल के अंदर देखो ये जो है इसकी लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो 3 इंटू 2 करूंगी मैं तो यहाँ जाएगा 6 मीटर, ठीक है। 6 स्क्वायर मीटर जो है हमारा ये इनका पहला रेक्टेंगल है। इसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। सेकंड रेक्टेंगल के अंदर क्या चीज है हमारी, ये देखो ये जो 2 भुजाएं हैं ये दोनों 2-2 मीटर की हैं। अब देखो ये जो है ये 3 मीटर का था तो ये भी 3 मीटर का हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, देखो बिल्कुल सेम। जितनी ये मैंने लाइन खींची थी उतनी मैंने ये लाइन खींची है, यानी कि ये भी 3 मीटर की हुई। और रेक्टेंगल की तो प्रॉपर्टी भी ये होती है ना, जो यहाँ जितनी ये है उतनी ये होगी और जितनी ये है उतनी ही ये होगी। अब फिलहाल मुझे तो इस वाली का निकालना है पूरा, इस वाली का अगर मुझे पूरा निकालना है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे ही ना। जब मुझे इतना पता है कि यहाँ पर मेरी जितनी भी वो होंगी साइड्स, मुझे क्या करना है, ये और ये जो है ये दोनों बराबर होंगे, ठीक। देखो ये 5 है और ये 2 है ना। अब आप में से कुछ लोगों को ये दिक्कत हो सकती है कि दीदी अगर ये 3 हो गई, ये बताओ कि ये 3 और 2 5 और ये 2 7, ये तो 7 मीटर हो रही है, लेकिन ये 5 मीटर है और ये तो बराबर होती है। तो बेटा ये जो है ये ऊपर वाले उसके लिए है ना। अब ये कितनी भरी हुई है यहाँ से ये मुझे नहीं पता, ठीक है। ये अगर 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए, ये भी 5 ही होगी, सही है। तो ये आप 5 ही लेके चलेंगे, ठीक, रेक्टेंगल 2 को। तो ये 5 हो गई और इसकी जो ब्रेड्थ होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ पे L इंटू बी करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगी 10 स्क्वायर मीटर, ठीक। अब इसके बाद टोटल एरिया क्या आएगा मेरा, टोटल एरिया आएगा 10 + 6, यानी कि नीचे वाला और ऊपर वाला मैंने जोड़ दिया दोनों को। तो ये कितने आ गए हमारा 16 स्क्वायर मीटर। अब हमें तो सेंटीमीटर में दे रखा है 10 सेंटीमीटर की स्क्वायर हमें चाहिए, 10 सेंटीमीटर की चाहिए ना हमें। तो हम स्क्वायर मीटर को जब हम, अब देखो ये क्या है 16 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो आप क्या करोगे, मीटर को सेंटीमीटर से बदलने के लिए क्या करते हैं, 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये होता है ना। तो यहाँ पर 1 मीटर की जगह आपको 100 सेंटीमीटर रखने हैं यहाँ पर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दोगे यहाँ पर, तो 16 इंटू 100 हो जाएगा और इंटू में सेंटीमीटर के स्क्वायर में आ जाएगा ये, जिसको आप क्या लिखेंगे,
जिसको हम लिखते हैं 16, 1 2 3 4 0 लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें 10 सेंटीमीटर की यहाँ पर फ्लोर की वो निकालनी है। तो टाइल्स कितनी आएंगी, एरिया ऑफ 1 टाइल इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 16 इंटू 10 है कि नहीं, क्योंकि हमारा 16 जो है वो तो इसकी लेंथ है, दोनों रेक्टेंगल का मिलाकर जो हमारा एरिया बना वो 16 बना था, ठीक है। 16 सेंटीमीटर तो इसकी एक लेंथ हो गई, और जो है 10 सेंटीमीटर की हमें वो चाहिए, यानी कि 160 सेंटीमीटर की हो जाएगी वो, है ना। और नंबर्स ऑफ टाइल्स कितनी चाहिए हमें, फिर नंबर्स ऑफ टाइल्स आ जाएंगी हमारी 116, 1 2 3 4 0 और नीचे आ जाएंगी 160 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर में ही है। अब ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, ये 160 से ये 160 उड़ जाएगा और क्या बचेगा हमारा 1000 टाइल्स बचेंगी, यानी कि हमें 1000 टाइल्स जो है वो चाहिए होंगी इस वाले मिस्टर कुमार का जो वरांडा है इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। वैसे हो सकता है कई आपको बुक्स में इनको देखकर मिस्टेक लगती हो, लेकिन जो लॉजिकली जो आंसर आना चाहिए वो बिल्कुल यही आएगा, क्योंकि कई बुक्स में इसमें मिस्टेक भी कर रखी है, ठीक है, बहुत सारी मिस्टेक्स कर रखी हैं बिल्कुल। तो वो चीज आपको नहीं करनी है, मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल सही से पढ़ना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए और वीडियोस आपको कैसी लग रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून, टेक केयर।